हाय दोस्तों, मैं हाजिर हूँ पार्ट 4 लेके भाग 4 लेके राइट टू जो सेल्फ डिफेंस है प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित सेक्शन 96 से 106 के बीच जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लगा रहे थे उसके संबंध में। तो दोस्तों हम चालू करते हैं अपना समय ख़राब ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आज का और सीरीज का क्वेश्चन नंबर है जो है वो है 31। एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक पा जाता है और उससे बा को मारने के लिए निशाना बनाता है। वह अपना जीवन बचाने के लिए आ को मार डालता है। इस मामले में एक आ है वो 7 साल से कम का है, वो कोई भी काम कर दे अपराध नहीं है, अपने पिताजी की बंदूक ले लेता है और बा को मारने का प्रयास करता है। तो बा क्या है, बा उसको मार डालता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में। तो अब इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? बा आ की हत्या का दोषी है, नहीं है। बा आ के विरुद्ध निजी सुरक्षा के बचाव की दलील नहीं दे सकता, ये भी गलत है, बिल्कुल दे सकता है। बा भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित है, सी आंसर सही है दोस्तों, क्योंकि उसको जान से मारने का खतरा था इसलिए वो क्या है, उसने मार दिया और कोई अपराध नहीं है। और ये भी गलत है 103, क्योंकि ये संपत्ति के संबंध में है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। अपनी पत्नी बा, आ है जो अपनी पत्नी बा को लेने ससुराल जाता है और ससुराल में उसका ससुर है जो वो उसका ससुर उसको जाने नहीं देता है, भेजने से मना कर देता है। अब पत्नी की इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन पति जो है बलपूर्वक उसको साथ ले जाता है और घसीटता है। तो उसका भाई जो सा है उसको गुस्सा आ जाता है और उस पर जो चाकू से प्रहार कर देता है। यहाँ पर चाकू लिखा है वो कट गया है, चाकू से प्रहार करता है जिससे आ की मृत्यु हो जाती है। तब कौन सा आंसर सही है? सा हत्या करने का दोषी ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों दोषी। सा आपराधिक मानवत जो हत्या नहीं है कार्य करने का दोषी है, ये भी गलत है, आपराधिक मानवत का भी नहीं है। और सा को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था इसलिए वह कोई अपराध नहीं है दोस्तों, ये सही आंसर, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है शरीर की जो वो खुद की और दूसरे व्यक्ति की भी है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने दूसरे की, वो तो उसको मार रहा था पत्नी को, उसे थोड़ी मारा था, लेकिन उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है दोस्तों वो प्राप्त था। उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर भी जो है यहाँ पर ये भी क्या है, गलत है दोस्तों। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन हमें बताना है। तो हम इसको जो है नंबर 1, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो इस संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है, ये गलत है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधि विरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, ये भी 100% सही नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए भी उपलब्ध होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए भी उपलब्ध होता है, ये गलत है, क्योंकि वह दूसरे की संपत्ति और शरीर की जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा भी कर सकता है। अब डी आंसर जो है पूर्णतः सही है। जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारक करने तक होता है, ये डी है जो आंसर सही है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सही है? पूर्णतः सही है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल वयस्कों को होता है, गलत है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उनको उपलब्ध होता है जो विधि के अंतर्गत अपराध कारित करने में सक्षम है, ये भी गलत है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लोक सेवकों को उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि लोक सबको है वो तो लोक सेवकों को भी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी जो है ये पूर्णतः सही है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आयु एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है, तो ये जो है डी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35। व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दीजिए। व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा यानी जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, यह अधिकार पागलपन के विरुद्ध नहीं होता है, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि पागल के विरुद्ध भी होता है, धारा 98 कहती है। यह अधिकार 7 वर्ष से कम आयु के विरुद्ध
प्राप्त नहीं होता है, ये भी गलत है। यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध प्राप्त होता है, ये बिल्कुल आंसर जो है सी सही है, किसी के भी विरुद्ध प्राप्त होता है। यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध नहीं होता है, यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध नहीं होता है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप के विरुद्ध भी होता है। माँ बाप को छूट दी गई है, वो 91-92 अलग धारा में दी गई है, लेकिन जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो सबके विरुद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 36। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई अपहानि कार्य करने तक होता है? तो ऐसी कौन सी धारा है आईपीसी की जो यह बताती है कि आप मृत्यु कार्य नहीं कर सकते हैं लेकिन जो है अन्य उपाधि कार्य कर सकते हैं? तो धारा 101 जो है सही है। ये तीनों ही आंसर जो है क्या है, गलत है ना, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रामक की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो 2 धाराएं बनाना है, शरीर में और संपत्ति में। तो दोस्तों धारा ए नंबर जो है सही है। धारा 100 में शरीर के संबंध में मौतें कब कर सकते हैं, और धारा 103 में कब मृत्यु कर सकते हैं, संपत्ति के संबंध में, संपत्ति की रक्षा में। तो ए ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों जो है गलत ऑप्शन से ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 पर। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु काल करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कौन सी संपत्ति पर कौन सा अपराध हो, किस प्रकार का अपराध हो कि हम सामने वाले को जान से मार सके। तो चोरी में जो है दोस्तों हम नहीं मार सकते हैं, दृष्टि भर में नहीं मार सकते हैं, केवल ग्रहति 4 में नहीं मार सकते, लेकिन डकैती बड़ा अपराध होता है, कम से कम 5 लोग इसमें आते हैं, और तो डकैती में जो है हम मृत्यु कारक दूसरे की कर सकते हैं। एक अब आता है 39। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक नहीं होता है। ये क्वेश्चन नेगेटिव टाइप का, इसमें ये देखना है कब नहीं होता है। तो लूट में होता है, अग्नि द्वारा दृष्टि में होता है, और रात्र ग्रह वेदन में होता है, केवल चोरी में नहीं होता है। तो चोरी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बताना है कि कहाँ नहीं होता है। अब जो है आज का है लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक नहीं होता है? फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर गृहहत्या 4 जो है सही आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं होता है। बाकी डकैती में होता है, रात्रि गृह वेदन में होता है, अग्नि द्वारा दृष्टि में होता है। इस तरीके से हमने जो है भाग 4 आज कंप्लीट किया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।